सिंपल सिंपल पास्ट के बारे में बात करते हैं। सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिर्फ हमारी वर्ब जो वर्ब सेकंड होती है उसको यूज करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है। बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें मदद करता है सेंटेंस को बनाने में। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी वर्ब टू क्या होता है, ये वर्ब तुम्हें पता ही होगा वैसे, अगर जिन्हें नहीं पता तो जान लो वर्ब क्या होता है। वर्ब बेसिकली एक क्रिया होती है। ठीक है, अभी मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की मैं वीडियो बनाऊंगा। ये पता ही है, बताने की जरूरत तो है नहीं है, पर चलो फिर भी बता देते हैं। अब तुम वीडियो आए हो, देखने के लिए आए हो, अब ना बताए ऐसा तो मुश्किल है। गो, वेंट, गो, ये तो तुम्हें अच्छे से पता ही होगा कि मैंने क्या करा है। जो गो है ये वर्ब पहली वर्ब है जिसमें हम प्रेजेंट यूज करते हैं। जो वेंट है वो सेकंड वर्ब है, उसकी गो की सेकंड वर्ब है। और जो गोन है ये थर्ड वर्ब है, गो की वर्ब थर्ड, ये वर्ब थर्ड है, ये वर्ब सेकंड है, वेंट, गोन। अब गोन को हम इस केस में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि गोन के साथ पर्टिकुलरली एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हैज आ जाएगी या हैव आ जाएगी। बट इन द केस ऑफ हैज और हैव हम तब लगाएंगे जब प्रेजेंट के बारे में बात हो रही हो। अब ये पास्ट के बारे में बात आ रही हो तो इसमें हैज हैव नहीं लगाएंगे, इसमें हम हैड लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हैड करके गोन आएगा, मतलब गोन को बेसिकली कोई यूज करने के लिए। ये तो चलो बाद में तुम पढ़ लोगे डिटेल में, इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा ही ऑब्वियसली। तो तुम फिलहाल अभी हमारा इसका काम है वेंट का, तो इस केस में हम सब्जेक्ट वेंट लगाएंगे क्योंकि वेंट हम वर्ब टू यूज करते हैं सिंपल पास्ट में। चंडीगढ़, here I've written some example of past simple past. He went to Chandigarh, he went गया, he गया, like went। अभी यहाँ पे हम to my friend house, तो बस ये थोड़े सिंपल ही काफ़ी एक्चुअली ना। सिंपल पास्ट काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा था तो उसमें एस और ई एस का फंडा था। एस और ई एस लगाना होता है कहाँ पर, जहाँ पर सिंगुलर हो। तो जैसे कि हमें पता, बट यहाँ पे इस केस में कुछ नहीं है, एस का कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ब सेकंड लगा दो बिना देखे, आपका काम हो जाएगा। एंड तो सिंपल पास्ट की वीडियो थी। तो चलो ये तो हमारा टॉपिक हो गया, हमारा कवर हो गया। अभी भी कोई डाउट है तो बताओ, वैसे रहेगा नहीं पर कोई है तो बताओ, मैं क्लियर करूँगा। चाहे कोई भी मैसेज आए, कभी भी आए, मैं कोशिश करूँगा। Now we will see interrogative, how we can make a sentence in our question form. It is so easy to make a sentence in question form. We just know the past verb. So like past verb, we all know that as it is did, do, did हमारी सेकंड वर्ब है, और जो डन है, डन हमारी थर्ड वर्ब है। तो हम डिड से अपना काम हम डिड अपना, as you know that did are second form of do, is that do, and did is a second verb. Is it right or not? What we have keep in mind is the verb of second verb of do, which is did, in order to make a interrogative sentence of this. What we do now is, did he go to चंडीगढ़? डिड ही गो टू चंडीगढ़? क्या वह चंडीगढ़ गया था? अब जैसे कि हमने गो, अब तुमने बोला है कि हम तो पास्ट में यूज कर रहे, तो वेंट लगाना चाहिए, पर तुम्हें ये भी पता होगा कि जहाँ हमारा डिड आता है, so that's why we never use any second verb, as because we already have a second verb of do, which is did. That's why we write did he go to Chandigarh, which is accurate. And another word that if I need to make is
Here I've written some example of interrogating. इसमें क्या है, why did you abuse me, why. अब जैसे कि तुमने पढ़ा ही होगा कि जो ये why, who, ये किसके हैं, ये WH फैमिली के हैं सारे। तो जो हमने कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो हम WH फैमिली का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया है why did you abuse me। बेसिकली हमने कुछ नहीं करना है, बस जो सब्जेक्ट है उसके आगे हमने did लगा देना है प्लस WH अगर यूज़ करना है तो WH का यूज़ कर देना, ठीक है। ये हमारा है हिसाब, WH का यूज़ करना, जैसे कि टू, होम, वाई, वेयर, WH का यूज़ करके फिर डिड क्वेश्चन की सेंस में अगर चाहिए हमें तो डिड लगाना है, एंड सब्जेक्ट, एंड फिर जो हेल्पिंग वर्ब होएगी नोट, नोट के बाद अपनी मेन वर्ब आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो बेसिकली इतना कॉन्सेप्ट रखने की ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बस बेसिकली तुम्हें जो याद रखना है ये याद रखो। सब क्वेश्चन बनाना है तो डिड लगा देना कि ख़त्म है। वाई डिड यू अब्यूज़ मी, तुमने मुझे अब्यूज़ क्यों किया, तुमने मुझे गाली क्यों दी, इसमें ये है वाई डिड यू अब्यूज़ मी। यू सब्जेक्ट है अपना, अब्यूज़ मेन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट है, डिड वाई, ठीक है। हु ब्रोक दिस चेयर, अब इसमें हमने डिड का यूज़ नहीं किया, इसमें डिड का यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ सिंपल लिखा है हु ब्रोक दिस चेयर, क्योंकि अब हमें पूरा टोटली डिपेंड नहीं रहना है कि हम इसमें बंध जाए। इंग्लिश बेसिकली टोटली डिपेंड्स व्हाट वी वांट टू से। अब ब्रोक की जगह हु डिड ब्रेक दिस चेयर, तो थोड़ा मतलब सेंस नहीं आएगा। तो जो हमने ब्रोक है वो सेकंड वर्ब है, तो उसने काम हमारा आसान कर दिया कि हमने वहाँ पे डिड नहीं यूज़ किया, तो हमने ब्रोक लगा दी वर्ब सेकंड फॉर्म, हु ब्रोक दिस चेयर। हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसका कुछ और एग्जांपल मैं देता हूँ ताकि तुम सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे, क्या तुम डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे, एंड व्हाई डिड यू नॉट कम इन माय बर्थडे, तो तुम मेरे जन्मदिन पर क्यों नहीं आया भाई, मैंने बर्थडे ही नहीं बनाया, तुम आए नहीं, तो मैं, तो ये कुछ है व्हाई डिड यू नॉट कम इन माय बर्थडे। अब तुम्हें मुझे पता है तुम यहाँ अटके होंगे, बेसिकली मैं भी अटका हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। फ्रॉम वेयर यू डिड दिस वर्क, फ्रॉम वेयर तुमने ये कहाँ से ये काम किया, फ्रॉम वेयर यू डिड दिस वर्क लगाने को हम डन भी लगा सकते थे, पर हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें पता है ये वर्ब थर्ड है, वर्ब थर्ड के साथ वर्ब थर्ड है, ये वर्ब थर्ड है, ये मेरी वर्ब है काफ़ी, ये अकेली नहीं चलती है, ये हेल्पिंग वर्ब को लेके चलती है, तो इसके साथ हम कुछ तो लगाएंगे। अगर प्रेजेंट है तो हैज़ हैव लगेगा, पास्ट है तो हैड लगेगा। तो ये है, ये तुम आगे पढ़ोगे, ये इसका केस आगे पढ़ोगे तुम, तो इस करके हमने यहाँ पर डन नहीं लगाया है, इस करके हमने डिड का यूज़ करा, फ्रॉम वेयर यू डिड दिस वर्क एंड हु ब्रोक दिस चेयर। इस चीज़ में डाउट थी तो मैं अभी इसके कुछ 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए अभी देख, क्योंकि मुझे भी लगा था कि इसमें हाँ हो सकता है डाउट, तो इसलिए मैंने उससे एक एग्जाम्पल को उठा लिया है। तो उसमें हम देखेंगे हु ब्रोक दिस चेयर, हु ब्रोक दिस चेयर, इसमें साफ पता लग रहा है कि हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु ब्रोक दिस चेयर, ये कुर्सी किसने तोड़ी, हु ब्रोक दिस चेयर, ठीक है। हिंदी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी ना बोलूँ, क्योंकि क्या कि मुझे भी अगर मैं हिंदी बोलूँ ना तो मुझे भी आदत हो जाएगी इंग्लिश की हिंदी, तो जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए और मुझे भी नहीं करना चाहिए। हु ब्रोक द चेयर, हुज ब्रोक द चेयर, हु डिड ब्रेक दिस चेयर, सारे सेंटेंस ठीक है। अब तुमने इसमें बोला डिड क्यों नहीं लगाया, अरे डिड की जरूरत ही नहीं है, क्यों लगाना है डिड, बताओ क्यों लगाना है। हु ये वर्ब सेकंड है, वर्ब सेकंड के साथ हम डिड लगाएंगे कभी नहीं ना, हमें पता है। पर अगर हमें डिड वाला सेंटेंस बनाना है तो हम ये बना सकते हैं हु डिड ब्रेक दिस चेयर, ये भी ठीक है। इसमें आ जी किसने तोड़ी यह कुर्सी, हु डिड ब्रेक दिस चेयर, ये ऐसा बन जाएगा। अब मतलब ना सबका सेम ही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा, मतलब ठीक है। हुज ब्रोक दिस चेयर, हुम ब्रोक दिस चेयर, ये सारा कुछ ऐसे ही है। हुज ये सारे एक ही WH के हैं, सारे एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। हु ब्रोक दिस चेयर, हुम ब्रोक द चेयर, हुज ब्रोक द चेयर, हु डिड ब्रेक दिस चेयर, तो ठीक है। हमने डिड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारा
बिना नीड के काम हो रहा था तो नहीं लगाया तो ठीक है, बट हम नीड लगा सकते हैं अगर हम वैसा नहीं से लग रहा। तो ये है। अभी इसके बाद मैंने क्या सोचा कि मैं फ़न विद इंग्लिश में क्या करूँगा, मैं थोड़ा व्लॉग नहीं कह सकते, मैं थोड़ा मतलब रैंडमली वीडियो शूट करूँगा ताकि खुद को मैं बिज़ी रख सकूँ काम में, बिकॉज आई डोंट वांट टू सिट आइडल। I want to just I want to one thing for myself is to busy as can as possible because yeah, ठीक है, एंड लोग जुड़ेंगे दिखेंगे, ठीक है, अच्छा लगेगा। एंड ये थी सिंपल पास्ट की वीडियो में। अभी हम चलेंगे कंटिन्यूस पर, तो स्टे ट्यून, बाय।